नमस्कार और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय यहाँ पर साझा करने के लिए बैठी हूँ। आप सब जानते हैं कि कल दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसको मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम सबसे अवगत कराया गया है। इस मीडिया की रिपोर्ट, इस दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, जो दिल्ली की वित्त मंत्री भी हैं। अचंभे की बात है, 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। आपको याद होगा, जब विधानसभा के पटल पर ये बजट पारित करा गया तो तब माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि दिल्ली में अस्पतालों की मरम्मत, नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना, सैलरीज देना कर्मचारियों को, कर्मचारियों की पेंशन और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे, इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा। They did not make provisions for over 7,000 crore rupees in the budget of Delhi. ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहूंगी। माननीय आतिशी जी, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार को पता था कि दिल्ली के पास पैसे की किल्लत है और इसीलिए आपको याद होगा, अचानक उन्होंने एक पन्ने का ऑर्डर निकाला और 10,000 से बस मार्शल्स को बड़ी क्रूरता और निर्ममता से नौकरी से निकाल दिया। 6 महीने की उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी। इसी तरह क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, उन्होंने झूठ बोला था कि बजट में सरप्लस है। 7,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट में डेफिसिट रखा जानबूझकर। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स के साथ भी यही करने का प्रयास करा। बड़ी बेरहमी से एक पन्ने के ऑर्डर से उनको भी निकाल दिया नौकरी से। ये तो माननीय उपराज्यपाल जी की इंटरवेंशन हुई तो उन टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल हुई। इसी के साथ आपको याद होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब आरआरटीएस के प्रोजेक्ट का केस चल रहा था तो अल्टीमेटम दिया उन्होंने केजरीवाल सरकार को कि आप इसेंशियल सर्विसेज या जो इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पैसा नहीं दे रही, और देगी भी कहां, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं रखा, जैसा इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह अल्टीमेटम देना पड़ा, आम आदमी पार्टी की सरकार को लताड़ना पड़ा कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट
गवर्नमेंट बजट जो है उसको हम जब्त कर लेंगे, आपके प्रचार का पैसा जब्त करेंगे, क्योंकि आप दिल्ली के लिए इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं दे रहे। अब हाल ही में जब मॉनसून आया था तो आप सबको याद है दिल्ली की क्या बदहाली हुई थी। जरा सी बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई थी। राजेंद्र नगर में तो 3 IAS एस्पिरेंट्स की जल भराव के कारण मौत भी हुई। और ये जल भराव क्यों हुआ था? क्योंकि नालों की डिसिल्टिंग नहीं करी गई थी। स्थानीय लोग बार बार आम आदमी पार्टी के विधायक से गुहार लगाते रहे कि डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कल की ये जो दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, इसमें यह भी स्पष्ट हो गया कि नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग के पैसे को भी इस बजट में इंक्लूड नहीं करा गया था। अरे जब आपके संज्ञान में यही नहीं होगा कि आपको नालों की सफाई करवानी बहुत ज्यादा अनिवार्य है, आप उसके लिए बजट में प्रावधान ही नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाएंगे। ये दिल्ली जो डूब रही है, नालों की जो सफाई नहीं हो रही, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में इतनी मोह में मदमस्त है कि वो इनकी डिसिल्टिंग के प्रावधान भी नहीं कर रही बजट में। आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये ऐसी बेपरवाह सरकार है जिसके लापरवाह मुखिया केवल सत्ता की फिक्र करते हैं, लेकिन दिल्ली वासियों की फिक्र नहीं करते। और इसीलिए 31 साल में पहली बार एक नई उपलब्धि केजरीवाल सरकार ने अपने खिलाफ दर्ज जरूर करवाई है कि पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। धन्यवाद।